इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर लेबनान की तरफ से लगातार मिसाइली दागे जारी। सोमवार को दोपहर तेल अवीव में आसमान में अचानक हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए मिसाइल नजर आए और पूरा शहर सायरन की आवाज से गूंज उठा। सायरन की आवाज सुनते ही लोगों के बीच अफरा तफरी फैल गई। लोग फौरन शेल्टर्स की तरफ भागते हुए नजर आए। हालांकि इजराइल सेना ने दावा किया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया और ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया गया। संसद में बजट सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लोकसभा में दोपहर 12:15 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, जगदम्बिका पाल, तेजस्वी सूर्या और भर्तृहरि महताब सरकार का पक्ष रखेंगे। 2 दिन चलने वाली चर्चा पर गृहमंत्री अमित शाह बुधवार को जवाब देंगे। संसद में बजट सत्र के पहले दिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा की मांग की। उनका कहना है कि खाड़ी के हालात पर भारत के स्टैंड को खुद पीएम मोदी को सदन के सामने रखना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी घबराए हुए हैं और इसीलिए वो बार बार चर्चा से भाग रहे। यूएस के साथ ट्रेड डील के नाम पर कॉम्प्रोमाइज किया गया और अब ईरान को लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग से भारत में आर्थिक तबाही आ सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तैयारियां तेज हैं। इसे लेकर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने बिल को देश हित के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सभी चुनावों को एक साथ करवाने की उन्होंने वकालत की। कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की। विधानसभा चुनाव में ओवैसी और तेजस्वी की तकरार खुलकर सामने आई थी, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों दल हाथ मिला सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि आरजेडी ने राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए एआईएमआईएम से संपर्क किया। बदले में ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधान परिषद में 1 सीट की मांग रखी। एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायक के बिना आरजेडी का जीतना नामुमकिन है। इसलिए तेजस्वी अब ओवैसी को मनाने की जुगत में लगे हैं। गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। एक निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त मजदूर दीवार के पास काम कर रहे थे, तभी अचानक दीवार भरभराकर गिर पड़ी। खबर मिलने के बाद पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और अब हादसे के वजहों की जांच भी की जा रही है। आउटर नॉर्थ दिल्ली में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में पुलिस ने बवाना हत्याकांड के 2 आरोपी इरफान और ऐश्वर्य पांडे को धर दबोचा। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपियों ने पुलिस पर गोलीबारी कर भागने की कोशिश की थी। जवाब में पुलिस की फायरिंग में दोनों घायल हुए। दोनों तरफ से करीब 11 से 12 राउंड गोलियां चली। दिल्ली के मदनगीर भूमिया के में एक बीती रात फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि कुछ हमलावरों ने एक युवक की गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसका इलाज वहां चल रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले दर्ज कर तफ्तीश कर रही है। इंदौर के बाड़गंगा इलाके में एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए। खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों को मामूली चोटें आई हैं और दोनों पूरी तरह ठीक है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। इंदौर के रिंग रोड इलाके में एक ट्रैवल कंपनी की वर्कशॉप में आग लग गई, जिसकी वजह से एक बस और गोदाम जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आग से काफी नुकसान की जरूर खबर है। फिलहाल हादसे की वजहों का पता लगाया जा रहा है।